हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्क्विड गेम का एपिसोड नंबर 7 और 8। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। अब गेम खत्म करने के बाद बचे हुए सारे प्लेयर्स वापस अपने रूम में आ जाते हैं। तभी जैंग को वहाँ जी दिखती है जो कि जिंदा थी और ये देख करके सबको वहाँ शॉक लगता है क्योंकि सबको लगता है कि जी अब तक मर चुकी होगी क्योंकि जी को स्क्विड गेम का स्टाफ ले गया था, पर वो अब तक जिंदा कैसे है। जिसपे जी कहती है कि स्टाफ को लगा कि वो कमजोर है इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। उधर सियोंग बहुत ही दुखी था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से प्लेयर नंबर 1 मारा गया है, पर सोनवू उससे कहता है कि प्लेयर नंबर 1 वैसे भी बूढ़ा था और उसे मरना ही था, इसलिए सियोंग दुखी ना हो। सोनवू एक प्लेयर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि दुखी तो उसे होना चाहिए क्योंकि उस प्लेयर की वाइफ ही उसकी पार्टनर थी और इस गेम में उसकी वजह से उसकी वाइफ मारी गई। तभी वो प्लेयर जिसकी तरफ सोनवू इशारा कर रहा था वो चिल्लाने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी वाइफ इस गेम में मारी गई। वो कहता है कि उसे ये गेम नहीं खेलना। वो वहाँ बाकी बचे हुए प्लेयर से भी कहता है कि वो अब ये गेम आगे न खेले और इस गेम को बंद कर दें। पर तभी सोनवू उस प्लेयर से कहता है कि अगर वो इतना ही दुखी है तो उसने अपनी वाइफ को मरने क्यों दिया। अगर वो चाहता तो वो अपनी वाइफ को बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। ये गेम देखने कुछ वीआईपीज भी आते हैं और उन सबको मास्क दिए जाते हैं ताकि उनके चेहरे ढके रहें। तभी एक स्टाफ उन वीआईपीज के लिए ड्रिंक लेकर जा रहा होता है जब जुनहो वहां आ जाता है। जुनहो उस स्टाफ को मार देता है और उसके कपड़े और मास्क पहन लेता है और उसके कपड़े और मास्क पहनकर वो ड्रिंक्स लेके वीआईपी के पास चला जाता है। अब सब प्लेयर्स देखते हैं कि स्क्विड गेम का स्टाफ वहाँ एक लाश लेने आया था और वो लाश उसी प्लेयर की थी जिसकी वाइफ उस गेम में मारी गई थी। उसने फांसी लगा ली थी और अब शुरू होता है नेक्स्ट गेम जहाँ इन सबको एक नंबर चुनना था जिसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट गेम में उनकी बारी आएगी। सब प्लेयर्स एक एक करके नंबर चुनने लगते हैं। ये सब वहां आए वीआईपीज लाइव देख रहे थे और अब वहां बस 2 ही नंबर बचे थे, नंबर 1 और नंबर 16, जो कि आखिरी नंबर था क्योंकि अब बस 16 ही प्लेयर्स बचे थे। सियोंग समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन सा नंबर चुने। वो नंबर 1 लेने ही जा रहा होता है जब एक प्लेयर सियोंग से नंबर 1 मांगता है। वो कहता है कि क्या वो नंबर 1 ले सकता है, जिसपे सियोंग उसे नंबर 1 दे देता है और खुद नंबर 16 ले लेता है। फिर उन वीआईपीज को दिखाया जाता है जिनमें से एक वीआईपी को जुन पसंद आ गया था। वो उसे मास्क हटाने के लिए कहता है, पर जुन कहता है कि वो मास्क नहीं हटा सकता, ये रूल्स के खिलाफ है। पर जुन को लगता है कि शायद उस वीआईपी से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए वो उसे कहीं और चलने के लिए कहता है क्योंकि जुन को समझ आ गया था कि वो वीआईपी उसे पसंद कर रहा है और जुनहो उससे अकेले में इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। अब वो वीआईपी और जुनहो एक रूम में चले जाते हैं। उधर गेम शुरू होता है जो था स्टेपिंग स्टोन। वहाँ ग्लासेस से एक रास्ता बना था जिसमें 2 तरह के ग्लास थे, एक टेम्पर्ड जो कि 2 प्लेयर्स का वेट उठा सकता था और एक नॉर्मल जो कि एक प्लेयर का वेट भी नहीं उठा सकता था और टूट जाएगा। उन सब प्लेयर्स को उस टेम्पर्ड ग्लास पर पैर रखते हुए वो रास्ता पार करना था और इसके लिए उन्हें 16 मिनट दिए गए थे, यानी हर प्लेयर के लिए सिर्फ 1 मिनट। जिसने नंबर 1 चुना था शुरुआत उसी से होती है। वो पहला कदम तो ठीक रखता है पर दूसरा कदम गलत रखकर वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये गेम देख करके उन वीआईपीज को बहुत मजा आ रहा था। अब सब प्लेयर्स एक एक करके उस रास्ते पर चलने लगते हैं और गलत कदम रखकर वो सब नीचे गिरते जा रहे थे। फिर सियोंग की बारी आती है जो लास्ट था। कुछ प्लेयर्स के गलत कदम रखने की वजह से वो रास्ता कुछ हद तक पता चल गया था क्योंकि नॉर्मल ग्लास टूट चुके थे, पर पहले प्लेयर ने सही कदम रखा था इसलिए पहले स्टेप पे दोनों ग्लास ठीक। इसलिए सॉन्ग समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा टेम्पर्ड ग्लास है और कौन सा नॉर्मल। तभी बियोग उसे लेफ्ट ग्लास पर पैर रखने को कहती है क्योंकि वो टेम्पर्ड ग्लास था। सियोंग उसी ग्लास पर पैर रखता है और वो ग्लास सही था। अब सब प्लेयर्स आगे बढ़ने लगते हैं। जैंग इनमें से सबसे आगे था क्योंकि उसके आगे के सारे प्लेयर्स नीचे गिर चुके थे और अब जैंग को जाना था। जैंग अपने पीछे खड़े हुए आदमी से कहता है कि वो आगे जाए, नहीं तो जैंग किसी को भी आगे नहीं जाने देगा और वो सब मारे जाएंगे। तभी जी उस आदमी को जैंग की तरफ धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाता है। अब जी कहती है कि जैंग से पहले वो जाएगी। जैंग को लगता है कि जी आगे गई तो उसे सही ग्लास पता चल जाएगा और वो खुद को बचा सकता है और वो जी को आगे जाने देता है। जी जैंग के ग्लास पे खड़ी हो जाती है और वो जैंग को पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसे साथ लेके मरेगी और वो जैंग के साथ नीचे गिर जाती है और मर जाती है। जैंग ने जो जी के साथ किया, जी उसका बदला लेना चाहती थी। अब कुछ ही प्लेयर्स बचे थे और एक स्टेप बचा था। सोनवू अपने आगे वाले प्लेयर से आगे चलने को कहता है पर वो आगे नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ग्लास टेम्पर्ड है, इसलिए सोनवू उसे धक्का दे देता है। जिस ग्लास पे वो प्लेयर गिरा था वो नॉर्मल ग्लास था, जिससे सोनवू को टेम्पर्ड ग्लास का पता चल जाता है और वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है और बियोग और सियोंग भी दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां के सारे ग्लास एक एक करके टूट जाते हैं क्योंकि गेम पूरा हो गया था। उधर जुनहो उस वीआईपी के सामने गन रखकर उस गेम के बारे में इंफॉर्मेशन देने को कहता है। ये सब जुनहो अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद जुनहो उस वीआईपी को बेहोश करके वहां से भाग जाता है, पर स्टाफ हेड उसे भागते हुए देख लेता है और वो स्टाफ के लोगों को उसे ढूंढने को कहता है। ये लोग वापस अपने रूम में आ जाते हैं जब सियोंग सोनवू से पूछता है कि सोनवू ने अपने आगे वाले प्लेयर को धक्का क्यों मारा, जिसपे सोनवू कहता है कि उस प्लेयर को पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है पर उसने नहीं बताया। सोनवू कहता है कि वो वहाँ उन सबको मारने ही आए हैं
और सोनवू किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से बचा है। सियोंग कहता है कि उस आदमी की जगह सियोंग भी हो सकता था, जिस पे सोनवू कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ स्टाफ के कुछ लोग आ जाते हैं जो उन लोगों के लिए कपड़े लेकर आए थे और बचे हुए लोगों को डिनर पर इनवाइट करते हैं। उन्होंने अगले गेम से पहले बचे हुए प्लेयर्स के लिए डिनर रखा था। उधर बियोक को दर्द हो रहा था क्योंकि जो ग्लासेस गेम के लास्ट में टूटे थे उनमें से एक ग्लास का टुकड़ा बियोक की कमर पर लग गया था और बियोक की बॉडी से खून निकल रहा था। बियोक उस ग्लास के टुकड़े को अपनी बॉडी से निकाल देती है और अपने शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर उस चोट पर बांध देती है। स्टाफ हेड और स्टाफ के कुछ लोग जुनहो का पीछा करते हुए उसके पीछे पहुंच गए थे। जुनहो अपने चीफ को कॉल करके उस जगह के बारे में बताता है और कहता है कि जुनहो को मदद चाहिए, इसलिए वो कुछ पुलिस के लोग वहां भेजते हैं। जिसके बाद जुनहो रिकॉर्ड की हुई वीडियोस अपने चीफ को भेज देता है, पर वहाँ नेटवर्क न होने की वजह से वो वीडियोस जा नहीं पा रहे थे। स्टाफ हेड और स्टाफ के लोग जुनहो को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जुनहो भागता हुआ एक ऊंची जगह पर पहुंच गया था, पर वहां से आगे जाने का रास्ता नहीं था और स्टाफ के लोग उसका पीछा करते हुए वहां आ गए थे। अब जुनहो हेड के सामने गन रखकर उससे मास्क उतारने को कहता है और जैसे ही हेड मास्क उतारता है जुनहो शॉक हो जाता है। वो हेड कोई और नहीं बल्कि जुनहो का भाई था, जिसे ढूंढता हुआ जुनहो वहां तक आया था। वो हेड जुनहो को गोली मार देता है और जुनहो नीचे गिरकर मर जाता है। उधर बचे हुए प्लेयर्स यानी सोनवू, बियोक और सियोंग डिनर पर जाते हैं जो स्टाफ के लोगों ने उनके लिए रखा था। वो लोग वहाँ डिनर करते हैं। इसके बाद स्टाफ के लोग उनके सामने एक नाइफ रख देते हैं, जिसका मतलब था कि अब उन्हें जीतने के लिए एक दूसरे को मारना होगा। ये सब वो नाइफ अपने पास रख लेते हैं। अब ये लोग अपने रूम में आ गए थे जब सियोंग बियोक के पास जाता है। बियोक को लगता है कि सियोंग उसे मारने आया है, पर सियोंग कहता है कि वो उसे मारने नहीं आया। सियोंग बियोक से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, जिसपे बियोक कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। सियोंग कहता है कि बियोक को चोट लगी है। बियोक कहती है कि सियोंग खुद की सोचे। सियोंग कहता है कि अगला गेम वो दोनों मिलकर खेलेंगे क्योंकि सियोंग को लग रहा था कि सोनवू जीतने के लिए उनमें से किसी को भी मार सकता है। बियोक सियोंग से कहती है कि उन दोनों में से जो भी बचेगा वो दूसरे की फैमिली की देखभाल करेगा, और ये कहकर बियोक बेहोश हो जाती है। सियोंग देखता है कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। सियोंग स्टाफ के लोगों को बुलाने लगता है और तभी स्टाफ के लोग वहां आ जाते हैं। सियोंग जैसे ही पीछे मुड़ता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि सोनवू ने बियोक को मार दिया था। सियोंग ये देखकर गुस्से में आ जाता है और नाइफ लेके सोनवू को मारने आगे बढ़ता है, पर तभी स्टाफ के लोग उसे रोक लेते हैं। बियोक को स्टाफ के लोग वहां से ले जाते हैं। उधर स्टाफ हेड को अपने भाई की याद आती है कि कैसे उसने जुनहो को मार दिया, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बस एक ही गेम बचा है और जो है फाइनल गेम। तो वो गेम कौन सा है ये जानने के लिए मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।